गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा बोर्ड पर देख रहे हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, इसमें कुछ हमें ऐसे पॉइंट लगे थे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और पिछली वीडियो में माइटोसिस के बारे में चर्चा कर चुके हैं जो कि डायग्राम के साथ में, लेकिन हमें लगा था कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से या इन पॉइंटों से बनते हैं या आगे बने हैं या आगे बनने के चांसेस हैं या बन सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए हमने कुछ यहाँ चुनिंदा पॉइंटों को यहाँ पे छांटा और यहाँ पे आपको सामने पेश किया। तो उन्हीं पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे विशेषकर। जिसकी हम बात करते हैं माइटोसिस, तो माइटोसिस जो सूत्री विभाजन होता है वो कितने परसेंट किस स्टेज में होता है, ये क्वेश्चन में कभी कभी आजकल पूछ लिया जाता है। जैसे बात करते हैं इंट्राफेज में, तो इंट्राफेज में एक स्टेज होती है G2, सॉरी माफ कीजिएगा G1। तो G1 जो स्टेज है, इस G1 स्टेज में इंट्राफेज जो समसूत्री जो विभाजन होगा वो पूरे सूत्री विभाजन की जो सर्कल होगा, इस प्रकार से कोई सर्कल है या इस प्रकार सूत्री विभाजन हो रहा है, इसका 40% भाग, लगभग 42% भाग इसका अगर वृत्त का एक लें तो इसका लगभग 42% भाग हम कह सकते हैं। 42% भाग क्या है, ये G1 स्टेज में लिया गया है। G1 स्टेज में इसकी यहां से होती है। इसी के जस्ट बाद में आती है एस फेज। तो एस फेज है हमारी इसी के जस्ट बाद में, तो इसमें हमारा 33%, 33 में हमारा लिया गया है, लगभग इतने 33 या 33% लिया गया है किसमें, एस स्टेज में। और एस के जस्ट बाद आती है G2। यही यहां पे चीज क्या कंफ्यूजन करने वाली है। आप G1 देखेंगे और G2 देखेंगे, यही आप सीक्वेंस लगा देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। यहां पे पहले G1 आएगा और फिर उसके बाद में S आएगा, फिर G2 आएगा, और ये हमारा लगभग हमारा कितना होता है 21% के आसपास हमारा होता है। तो इस प्रकार से लगभग देखा जाए तो अगर हम सबको नाप दें तो अगर हम देखा जाए तो इस सब के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं तो पूरी समसूत्री विभाजन के परसेंट का टोटल निकालते हो तो 96 भाग जो होता है वो किसका होता है, हमारे इंट्राफेज में होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन का जो पूरी विभाजन व्यवस्था होती है या स्टेज जो होती है वो किस में होती है, तो इंट्राफेज के अकॉर्डिंग होती है। अब हम बात करते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज स्टेज आती है जो कि 2.1% होती है। उसके जस्ट बाद मेटाफेज आती है और मेटाफेज होती है 0.4% होती है। और इसके आफ्टर आती है एनाफेज, और एनाफेज हमारी लास्ट स्टेज होती है किसकी, समसूत्री विभाजन की, जो कि 1.3 स्टेज होती है। तो लगभग टोटल की हम बात करते हैं तो ये हमारा 4% ही निकल रहा है। तो हमारा लगभग 96% हमारा इंट्राफेज में होता है और मेटाफेज का अगर भाग हम डिवाइड करते हैं तो हमारे 4% में होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने सोचा यहाँ पे इसको आपको डिस्क्राइब किया है, इस पर डिस्कस की चर्चा की हमने। आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इससे हमें मेटाफेज हम कह सकते हैं या सूत्री विभाजन, या हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन का सीक्वेंस क्या है, या हम कह सकते हैं उसका क्रम क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले आता है इंट्राफेज आएगा, इंट्राफेज के जस्ट बाद आएगा प्रोफेज आएगा, प्रोफेज के जस्ट बाद आएगा मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद आता है हमारा एनाफेज, और एनाफेज के बाद आएगा हमारा टीलोफेज। तो इस प्रकार से हमारी 5 स्टेज में क्या है, ये डिवाइडेड होती है। और ये डिवाइडेड होने के बाद में इस प्रकार से पूछा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ घटनाएं होती है इसमें, उन घटनाओं पे देखते हैं। जैसे कि सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, तो सेल का आकार बना रहे, उसकी रचना बनी रहे, उसकी संख्याएं बनाए रखने में सहायता मिलती है। क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो किसी भी जीव में अगर सेल डिवीजन होगा तो उसकी विकास में वृद्धि करने में सहायता होती है। तो अगर यहाँ पे सेल डिवीजन हो जा रहा है समसूत्री विभाजन का, तो उसका आकार समान होगा, रचनाएं होंगी समान होंगी, संख्याएं समान वहां पे बनी रहेंगी। आनुवंशिक पदार्थ की हम बात करते हैं तो आनुवंशिक पदार्थ की गुण व मात्रा दोनों ही संतुलित रहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही एक संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो प्रजनन का मुख्य साधन होता है वो हमारा समसूत्री विभाजन के अकॉर्डिंग ही होता है। आगे देखते हैं, जीवों के आकार में वृद्धि करना। जैसे जीवों में जो आकार वृद्धि होगी या डेवलपमेंट होगा तो क्या समसूत्री विभाजन के अकॉर्डिंग ही होता है। जब हम कहते हैं वृद्धि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना भी हमारा किस पर डिपेंड करता है, समसूत्री विभाजन पर ही डिपेंड करता है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होना समसूत्री का ही
प्रदान है या समसूत्री की घटनाओं से या समसूत्री के अकॉर्डिंग ही होता है। प्लांट और एनिमल में जो घाव होते हैं या जो घावों का भरना होता है, जैसे कोई प्लांट टूट गया या किसी प्लांट की डाली टूट गई या ब्रांचेस टूट गई या किसी जीव के कहीं घिसने से या किसी जीव से आपस में लड़ने से या किसी भी प्रकार से क्या है वहां पे घाव हो जाता है उसके शरीर पर, तो समसूत्री विभाजन एक ऐसी घटना होती है, समसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि उन घावों को भरने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट लगे थे, तो उन पॉइंटों पे हमने चर्चा की है। तो जिस प्रकार से इन पॉइंटों को चर्चा के अकॉर्डिंग देखा गया है या उस बेहद में देखा जा रहा है, तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछे जा गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।